नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। नए दर्शकों को बताते चले कि ये यात्रा धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा से परिपूर्ण भारत की समृद्ध संस्कृति की है, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ की वास्तुकला। भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले वास्तुकला और मूर्तिकला के एक से बढ़कर एक अनगिनत नमूने हैं। उत्तर में ताजमहल, दक्षिण में बृहदीश्वर मंदिर, पूर्व में कोणार्क सूर्य मंदिर, पश्चिम में अजंता एलोरा की गुफाएं, तो मध्य भारत में खजुराहो और इन जैसी असंख्य कृतियां जो एक ओर भारत की समृद्धि का प्रतीक है तो दूसरी ओर कलात्मक निपुणता की भी परिचायक हैं। तो आइए चलते हैं कला और संस्कृति की इस यात्रा पर और शुरू करते हैं आज का सफर साप्ताहिकी से और डालते हैं एक नजर IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुई सांस्कृतिक गतिविधियों पर साप्ताहिकी में। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में एक दुर्लभ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अस्त्र शस्त्रों पर आधारित है। ये शस्त्र प्रदर्शनी मराठा शासक की राजनीतिक सूझबूझ और उनकी सेवा करने वाले कुशल शस्त्रकारों के समर्पण को श्रद्धांजलि है। ऐतिहासिक शस्त्रों, कवच और आग्नेयास्त्रों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करते हुए ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंश की सैन्य विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। प्रदर्शनी का आयोजन पुणे के कोर हेरिटेज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया है। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक न सिर्फ भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि स्वदेशी सैन्य तकनीकों के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रदर्शनी में तलवार, खंजर, कवच, हेलमेट, ढाल, तोप और आग्नेयास्त्र समेत शिवाजी महाराज के शासनकाल के कई प्रकार के महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र शामिल किए गए हैं। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर शुरू हुई ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की दर्शनम गैलरी में 30 अक्टूबर तक चलेगी। नई दिल्ली में कला, शिक्षा और मीडिया विषय पर आधारित एक ज्ञानवर्धन व्याख्यान का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारत की कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर भरत गुप्त ने भारतीय कला की अवधारणा पर विस्तार से बातचीत की। पुरानी कला जिसके बारे में कुछ श्रेष्ठ विचार हुआ है, गंभीर विचार हुआ है और जिसका यही अभिप्राय है, इधर से बात उधर, अभिनय कह लें जैसे। अब अभिनय की भी डेफिनेशन क्या है? यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः। जिसको आप एक्टिंग कहते हैं तो वो ये तो अंग्रेजी का शब्द है ना, एक्टिंग। लेकिन अभिनय की जो व्याख्या है यस्मात् प्रयोगम नयते, कि जो मेरी बात, मेरे प्रयोग, मेरे अभिव्यक्ति को, मेरे चलने फिरने को आप तक ले जाता है, उसके अर्थ को, वो अभिनय है। व्याख्यान के बाद एक संवादात्मक सत्र हुआ जिसमें श्रोताओं ने विषय से जुड़े कई प्रश्न पूछे और डॉक्टर भरत गुप्त ने श्रोताओं की जिज्ञासा का समाधान किया। तमिलनाडु के करूर में 2 दिवसीय शिलालेख कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्याख्यान, प्रस्तुतियां और इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किए गए। इसके साथ ही पुगाजी हिल की यात्रा पर प्रतिभागियों ने पहली शताब्दी के जैन शिलालेख को पढ़ने का अभ्यास किया। कार्यक्रम में प्राचीन लिपि लेखन, विरासत शिलालेख, गुफाओं और रॉक कला की यात्रा को भी शामिल किया गया था। प्राचीन इतिहास में पुरातत्व और पुरालेख विशेषज्ञ फौसिया आई भी इस कार्यशाला का हिस्सा रही। बेंगलुरु में 2 दिवसीय सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु और बेंगलुरु दशहरा उत्सव फाउंडेशन ने किया। ये रंगारंग नृत्य कार्यक्रम कुनियोनु बारा कन्नड़ कोलाटा के जरिए प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा से भरे कोलाटा नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कर्नाटक की समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया।
अभी आप देख रहे थे संस्कृति संग्रहण की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपनी भव्यता और विशालता की वजह से ही शायद बृहदीश्वर कहलाया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित भगवान शिव के इस भव्य, विराट और कलात्मक मंदिर निर्माण में शिल्पकारों को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अपनी प्रतिभा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो अपने लक्ष्य पर पहुंचे। आज से 1000 वर्ष पूर्व 13 मंजिल के मंदिर का निर्माण वास्तव में आज की वास्तुकला और विज्ञान के लिए एक चुनौती है। इसलिए यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो आइए देखते हैं बृहदीश्वर मंदिर के वास्तु विज्ञान से जुड़े कुछ तथ्य। The Indira Gandhi National Centre for the Arts has initiated under Kshetra Sampada an in-depth study of Brihadeshwara Temple of Tanjavur, Tamil Nadu, to comprehend the multi-layered and multi-dimensional aspects of the temple in its physical and conceptual forms. Originally known as the Rajarajeshwara Temple, built by Rajaraja Chola, the greatest among the Chola monarchs in 1010 CE, it is acclaimed as the finest achievement of Chola art and architecture. On account of its distinct form and beauty, it has been inscribed by UNESCO as a World Heritage Monument. The present-day city of Tanjavur, located 350 kilometers south of Chennai, was called Tanjapuri and also Tanjai Managara, that is, the great city of Tanjavur, in the ancient times. It was captured by the ruler Vijayalaya Chola around 850 CE, and Tanjavur continued to remain under the Cholas until around 1285 CE. It was then captured by another dynasty, the Pandyas, under whom Tanjavur continued as a secondary capital for 100 years. It reasserted its eminence and continued as a full-fledged capital under the Vijayanagara rulers and their subordinate Nayakas for around 300 years. The Marathas brought Tanjavur under their rule around 1690 CE and ruled from there for about 160 years. Significantly, each of these dynasties have contributed important additions to this temple without marring the original layout. The Brihadeshwara temple has remained a royal temple and a center for worship and living traditions since its construction. Ancient Indian literature and legends mention a golden mountain beyond the Himalayas called Meru, where Shiva took his abode. The builder of this temple, Rajaraja, was influenced by the concept of the Golden Mountain and named this Brihadeshwara Tower Dakshina Meru, or Meru of the South. The miniature shrines appearing as wall decorations were like the circles or smaller peaks that went around the main Meru, in which other gods and goddesses took their abodes. The image of Nataraja, or the dancing form of Shiva, belonging to the temple was named Dakshina Meru Vitankar by Rajaraja, and he named another metal image of Shiva, Mahameru Vitankar. Each of the 4 entrances to the main tower are flanked by pairs of door guardians or Dwarapalas guarding the entranceway. They represent the weapons personified. The tall tower is built over 2 concentric walls which are brought together at some height by corbelling. The wall of the main tower, which one sees, is the outer wall. There is another wall inside with an intermediate space that goes around. It is to worship the supreme god in this linga that this entire temple was built. The measurement of the linga is based on a scale derived from the middle finger of its builder. The linga receives worship 4 times a day. During the midday worship,
elaborate oblations of milk and other liquids are offered. As the milk flows down the cylindrical shaft in waves, it produces a divine ecstasy. Parts of the paintings have deteriorated over time. Around 1650 CE, during the reign of Vijayaraghava Nayaka, scenes from the Shiva Purana have been painted over the Chola paintings. A label in Telugu script mentions the name of Vijayaraghava Nayaka. The tradition of painting over stone sculptures continued even in the time of the Marathas in the 18th and 19th centuries. On the base of the main tower and in the front Great Hall, there are Tamil inscriptions belonging to the Chola age. These are remarkable documents left by Raja Raja, recording several aspects of the temple. The metal images include some rare images like Dakshina Murti, Lingodabhava, Panchadeha Murti, besides Nataraja, Kalyana Sundara and Chandrasekhara. They also tell us that in the sub-shrines in the enclosure are enshrined the images of Dikpalas and secondary deities or the Parivara Devtas. One could come around the main tower to the northern side where there is a huge receptacle made of stone in the middle of the north wall to receive the Abhisheka liquid, which is drained through an underground channel. The arch at the entrance to the temple is a 19th century Maratha structure called Torana. The brick rampart was effectively used during the Carnatic Wars when Indian, English and French armies vied with each other for Tanjavur. The last mentioned ruler Sarfoji II carried out a great renovation and Kumbhabhishekam around 1803 CE. सच में बृहदीश्वर मंदिर का वास्तु विज्ञान और शिल्पकला हमें अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कराता है। आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव संवाद की ओर और बात करते हैं एक ऐसे मूर्तिकार के बारे में जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री बिमान बिहारी दास जी की, जो भारत के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और शिक्षाविद हैं। बिमान बिहारी दास ने मूर्ति कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। उनकी कलाकृतियों में एक अनूठी शैली और गहराई देखने को मिलती है। वो विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कलाकृतियों में भावनाओं की गहराई और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं पद्मश्री बिमान बिहारी दास के साथ बातचीत। नमस्कार। आज मेरे साथ बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही शानदार स्कल्पचर्स बनाए हैं और बहुत बड़े गुरु अध्यापक अनेक शिष्य उन्होंने तैयार किए हैं, ऐसे आदरणीय बिमान बिहारी दास जी हमारे साथ हैं और वो बात करेंगे जो भारत मंडपम में नटराज बना है उसके बारे में। तो दास साहब, सबसे पहले तो बताइए कि आपका पहला इम्प्रेशन उसको देखकर क्या था? बहुत अच्छा एक निदर्शन हुआ है भारत मंडपम के सामने। बहुत कम समय पर इतने बड़े कठिन एक मूर्ति को आकार देना, रूप देना कोई सहज बात नहीं है। उसमें एक तो नटराज जो ऐसे अनोखा कंपोजिशन है जो हमारे प्राचीन मूर्तिकार ने इसको बनाए रखे थे और इस दुनिया भर के नटराज की जो पहचान है, उनकी सर्कुलर फॉर्म, उनके चार हाथ, उनकी डांसिंग पोजेस, उनके हर पॉइंट ऑफ में एक पावर, एक ग्लोरी, एक रिदम, ये हर चीज़ उसमें गुण है जो किसी भारत के और भी नहीं, दुनिया की और भी किसी स्कल्पचर में इस प्रकार की गुण नहीं है जो नटराज में है। और वो गुण को कंप्लीटली
कायम रखा है ये मूर्तिकार जो तमिलनाडु से आए हुए थे, जिनको ये सौंपा गया था। लेकिन ये जो मेथड है इसमें पूरा का पूरा एक सिंगल कास्टिंग है, मतलब ये पूरा 21 फीट का जो मूर्ति है सिंगल कास्टिंग है और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से बनाया। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। इतनी कंज्यूमेबल मेटल्स को पिघल कर और सही टेम्परेचर पे लाके मोल्ड के अंदर डालना, ये भयंकर, मतलब ये इसको अगर सोचा जाए तो कंपन आएगा। मैं एक मूर्तिकार होने के नाते बार बार यही बात कह रहा हूँ, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, और वो जच रहा है वहाँ। वो भारत मंडपम को शोभा और बढ़ा दिया है। और इतनी हाइट के ऊपर उतनी डायनामिक एक राउंड शेप में और लिरिकल 4 हैंड्स पावरफुल एक कंपोजिशन को सामने इंस्टॉल करना, मैं तो आपके जो सोच विचार को मैंने वो देता हूँ, दावत देता हूँ कि ये होना चाहिए था और आपने कर दिखाया। बस एक सवाल और था, फिनिश जो होता है कई बार एक रहता है कि थोड़ा सा मैट फिनिश, मतलब थोड़ा सा खुरदरा फिनिश होता है, कई जगह चिकना फिनिश होता है। यहाँ जो मूर्तिकार ने किए हैं, जितना उससे हो सके कस्टिंग जो कस्टिंग के प्रोसेस है वो एकदम 100% उसका कस्टिंग प्रोसेस ओके है। और कस्टिंग करते समय कई बार लेयर आ जाता है, हल्का फुल्का छोटे छोटे, जो उसको कई बार मोल्ड से हल्का सा क्रैक आने में वो थोड़े से सुपरफिशियल लेयर आ जाते हैं। तो वो कोई मतलब वो नहीं है, सेटबैक नहीं है, उसको इजीली वो किया जाता है। लेकिन मेरे विचार में इतने बड़े वॉल्यूम स्कल्पचर्स को अगर थोड़े बहुत लेयर्स बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा टेक्सचरल क्वालिटी रहे तो कोई उसमें कोई अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द कंपोजिशन में ही आ जाता है। और एज ए होल जब कोई भी व्यक्ति उसको देखे, ऑब्जर्व करे, एंजॉय करे, तो उसके डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं। एज ए होल वो मूर्ति नटराज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहला। कालांतर से ही कला और विज्ञान से समृद्ध भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा। प्राचीन समय की जो धरोहर बची हैं, उनका संरक्षण आवश्यक है। ऐसे ही भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश का एक गांव अहोबिलम। अहोबिलम आंध्र प्रदेश का एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान नरसिंह को समर्पित है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अहोबिलम को भारत के 108 दिव्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता अहोबिलम को पर्यटन के लिए भी दर्शनीय बनाती है। अहोबिलम। अहोबिलम आंध्र प्रदेश के कुरुनूल जिले के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। एक धार्मिक स्थल है जिसकी हिंदू समुदाय पर अधिक मान्यता है। अहोबिलम के लिए हैदराबाद और पास के गांवों से बसें आसानी से उपलब्ध हैं। यहां से ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको पहले नंदियाल पहुंचना होगा और सड़क मार्ग से ड्राइव लगभग 7.5 घंटे की है।
यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। गांव में आपको कुछ स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी मिलेंगे। यहाँ पर बिजली, पानी की उचित व्यवस्था है। यहाँ पर आपको बाजार से रोजमर्रा का सामान भी मिल जाएगा। रोजगार की बात करें तो यहाँ के लोग अलग अलग रोजगार पर निर्भर हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान 9 अलग अलग रूपों में घने जंगलों के बीच अहोबिलम के आसपास की पहाड़ियों में बस गए। इस कारण इस पहाड़ी को गरुदादरी, गरुड़चलम, गरुड़शैलम के नाम से भी जाना जाता है। अहोबिलम वही स्थान है जहां भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद को बचाया था। अहोबिलम मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान नरसिम्हा स्वामी के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरनूल से लेकर चित्तूर तक की पूरी नालमल्ला पहाड़ियां स्वयं भगवान आदिशेष की मूर्ति हैं, जिनकी पूंछ का सिरा श्रीशैलम है, जिसका मध्य अहोबिलम है और जिसका सर तिरुपति है। श्री वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंदिर इस नरसिंह मंदिर के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है और इस प्रकरण को दर्शाता है पद्मावती के साथ विवाह से ठीक पहले नरसिम्हा का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और भी यहाँ काफी मंदिर देखने के लिए मिलते हैं जो काफी सुंदर हैं। अहोबिलम के खान पान की बात की जाए तो ये जगह स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन के बारे में है। उनके पास लोक कला की दीवार पेंटिंग, बेंत की मेज और कुर्सियां, बुने हुए पुआल की छत के साथ एक गांव की थीम है जो आपको गांव के घरों की याद दिलाएगी। इसके अलावा ब्रह्मोत्सव मासी के महीने में अहोबिलम में मनाया जाता है। कभी कभी मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में मनाया जाता है। इस समय के दौरान संपूर्ण अहोबिलम उत्सव का रूप धारण कर लेता है। उत्सव 10 दिनों तक चलता है। भगवान प्रहलाद वर्धन इस दौरान विभिन्न वाहनों में सवार होने का आनंद लेते हैं। अगर आप भी अहोबिलम में भगवान नरसिम्हा के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए अहोबिलम। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।